स्टूडेंट्स, हम आपकी बुक में से पोइम नंबर 9 जिसका नाम है स्टार्स स्पीक टू मैन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 73 पर है। इस पोइम को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके जो पोइट हैं उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो इस पोइम के जो पोइट हैं उनका नाम है अब्दुल अहद आज़ाद। ही वॉज बॉर्न इन 1903 एंड डाइड इन 1948। ही वॉज ए वेल नोन कश्मीरी पोइट ऑफ हिज एरा. Azad is often referred to as John Keats of Kashmir because both Keats and Azad wrote modernist poem and both died in early 40s. तो ये पोइम स्टार स्पीक टू मैन जो है ये आज़ाद जी ने कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी थी। तो इसको बाद में कश्मीरी लैंग्वेज में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया प्रोफेसर GR मलिक जी ने। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोइट के बारे में। अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। पोएम की क्या इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, पोएम है किसके बारे में ये। तो इसमें पोइट कहते हैं कि ये जो स्टार्स हैं, तारे जो हैं, वो इंसान से बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एज द क्रोन ऑफ क्रिएशन मैंस ड्यूटी इज़ टू वॉच अवर बोंटीज़ ऑफ नेचर एंड शेयर देम इक्विटेबली। तो बोलते हैं ये तो सभी जानते हैं कि ईश्वर जो है, जो गॉड जो है वो क्रिएटर है, उसने सारी दुनिया को क्रिएट किया है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे महान चीज़ जो उसने बनाई वो इंसान को बनाया। इंसान को उसने सबसे अक्लमंद, खूबसूरत और हर नियामत से अपनी नवाजा। तो इसलिए इंसान को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया। तो इसलिए स्टार्स कहते हैं एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, अपनी क्रिएशन में से सबसे महान, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। जितनी भी उसने क्रिएशन की सबसे ऊंचा दर्जा इंसान को दिया। तो इसलिए कहते हैं कि एज क्राउन ऑफ क्रिएशन मैंस ड्यूटी, जो इंसान का कर्तव्य है, इंसान का जो फ़र्ज़ है वो क्या है कि टू वॉच अवर द बाउंटीज़ ऑफ नेचर, जो कुदरत की उपहार हैं, कुदरत के जो इनाम हैं। बाउंटीज़ का मीनिंग क्या होता है? उपहार या इनाम जो हैं। इनाम कौन कौन से हो गए? जैसे रिवर हो गए, माउंटेन्स हो गए, ट्रीज़ हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गया। ये सारी बहुत अनगिनत चीज़ें जो कुदरत में पाई जाती हैं, नेचर में पाई जाती हैं, सारे कुदरत के इनाम हैं इंसान के लिए। तो इस इंसान को चाहिए कि इन उपहारों का ख्याल रखे, इन बाउंटीज़ का ख्याल रखे और इनको इक्विटेबली का मीनिंग क्या होता है? बराबर बराबर बांटे। इट इज़ पिटी दैट हिज कैलसनेस, इनसेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस आर लीडिंग हिम इनटू ए स्टेट ऑफ एपैथी। बोलते हैं ये बड़ी दुख की बात है कि इंसान की जो बेरहमी है, इंसान जो कैलस हो गया है, उसमें कैलसनेस आ गई है, बेरहमी आ गई है, कठोरता आ गई है और इनसेंसिटिविटी आ गई है, बेसुध जिसको कहते हैं हम, और एवरेस आ गई है। तो एवरेस मीन्स लालच जो आ गई है, इसको किसकी तरफ लेके जा रही है? एपैथी की तरफ। मीन्स एपैथी का मीनिंग क्या हुआ? उदासीनता की तरफ लेके जा रही है। तो इस डिस्ट्रक्शन को, इस तबाही को हम अवॉइड कर सकते हैं कैसे? बाय रीकिंडलिंग लव, काइंडनेस एंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग मैन बिफोर इट इज़ टू लेट। तो अगर रीकिंडलिंग का मीनिंग क्या हो गया? दोबारा, फिर से, अगर फिर से उसके अंदर हम जगाएं प्यार, दयालुता और यूनिटी, एकता इंसान के अंदर, फिर से ये चीज़ें अगर हम डेवलप कर लें देर होने से पहले, तो इस डिस्ट्रक्शन को, इस तबाही को रोका जा सकता है। तो ये थी इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में। तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पोइट क्या कहते हैं कि स्टार्स जो हैं वो कह रहे हैं, यू वर द लाइट ऑफ रीज़न बट यू चूज़ टू बी फायर ओ मैन, यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिस्ग्रेस, हाउ केयरलेस ऑफ यू ओ मैन। तो यहाँ पर पोइट ने स्टार्स को पर्सोनीफाई किया है। तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी बार हमने पोइम्स पढ़ी हैं जहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है वो मैंने आपको बताया। तो फिर से रिपीट करा देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ए नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल इज़ गिवन एन एबिलिटी लाइक ह्यूमन। तो यहाँ पर स्टार्स जो हैं नॉन ह्यूमन हैं, मींस नॉन लिविंग हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। जैसे कार्टून्स में पहाड़ हैं या ये दरिया होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, ये बोल नहीं सकते, पर वहाँ पर वो बोलते हुए दिखाई देते हैं। वैसे स्टार्स जो है नॉन लिविंग है, वो भी बोल नहीं पाते, पर यहाँ पर पोइट ने उनको काबिलियत दी है
कि वो बोल सकते हैं। तो उन इस इट मीन्स जो पोइट है उसने स्टार्स को पर्सोनीफाई किया है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं, स्टार्स कहते हैं इंसान को कि यू वर द लाइट ऑफ रीज़न, तुम क्या थे, तुम क्या थे, विवेक बुद्धि के प्रकाश, लेकिन तुमने क्या चुना, आग बनना चुना। मीन्स कि स्टार्स इंसान को कहते हैं यू हैव इंटेलेक्ट, you have reason, means you have power of mind to think, understand, form opinion। आप में अक्ल है, आप सोच सकते हो, आपको चाहिए कि आप दूसरों को गाइड करें, आपको चाहिए कि आप प्रोटेक्ट करें नेचर को, नेचर की केयर करें और दूसरों को गाइड करें। अपनी रोशनी जो है, अपनी जो आपको रोशनी है, रोशनी का मीनिंग का क्या हुआ यहाँ पर, इल्म जो है, आपको अक्ल जो है, उस अक्ल से, उस रोशनी से, अक्ल की रोशनी से दूसरों को भी रोशन करें, दूसरों को सही रास्ता दिखाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या चुन लिया, आग बनना चुन लिया। ऐसी आग जो सारी दुनिया को जला देती है, वो हर चीज़ को जो जला देती है। मीन्स आप गलत रास्ते पर चले गए हो, आपने बुरा रास्ता चुन लिया है। यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिस्ग्रेस, हाउ केयरलेस ऑफ यू ओ मैन। अब स्टार्स फिर से कहते हैं इंसान को, आपने जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी का मीनिंग क्या हो गया, जो इंसानियत है, जो मानवता है, उसको डिस्ग्रेस कर दिया, शर्मसार कर दिया, उसको आपने शर्मिंदा कर दिया। हाउ केयरलेस ऑफ यू ओ मैन, कितने केयरलेस हो आप, मीन्स कितने बेरहम हो, कितने कठोर हो तुम ओ इंसान। नेचर हैज़ फैशन्ड यू टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन। अब जो स्टार्स कहते हैं फिर से कि नेचर ने आपको, फैशन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ, गिव फॉर्म एंड शेप टू, मीन्स डिज़ाइंड। अब नेचर ने आपको बनाया, किस लिए बनाया, ताकि आप अपोर्शन कर सको। अपोर्शन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, बांट सको किसको, प्यार और अफेक्शन को, लव एंड अफेक्शन। अफेक्शन का मीनिंग क्या हो गया, स्नेह, प्यार और मोहब्बत को बांट सको, इसलिए नेचर ने आपको बनाया। अब मीनिंग क्या हुआ इसका कि नेचर को आपके बनाने के पीछे कोई कारण था, लेकिन आप वो कारण क्या हो, भूल गए हो। यू आर ट्राइंग टू फुलफिल योर ऑन डिज़ायर्स एंड यू आर लूटिंग एवरीथिंग दैट इज़ इन नेचर, यू बिकेम सेल्फिश। इसका यही मीनिंग है कि आप जो भूल गए हो सब कुछ, आपको नेचर ने, कुदरत ने क्यों बनाया, गॉड ने क्यों बनाया, आपको इसलिए बनाया था ताकि आप प्यार और मोहब्बत बांट सको। लेकिन आपने क्या किया, ऐसा नहीं किया, आप अपनी डिज़ायर्स पूरी करने में लगे हुए हो, आपको दूसरों की कोई परवाह नहीं है, आप सेल्फिश बन चुके हो। बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। पर इसके बदले में तुमने क्या करना शुरू कर दिया, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। खरीदना और बेचना शुरू कर दिया महज़ब को। रिलीजन क्या हो गया, महज़ब, और फेथ क्या हो गया, विश्वास। इनको बेचना और खरीदना शुरू कर दिया, यानी तुम महज़ब के या इसके धर्म के ठेकेदार बन गए। नेचर हैज़ थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू। कुदरत ने सारे ख़जाने जो अपने थे वो आपके लिए खोल दिए। तो कुदरत के क्या ख़जाने होते हैं, यही पहाड़, हवा, धूप, ये सारे कुदरत के ख़जाने होते हैं। तो बोलते हैं सारे ख़जाने जो कुदरत के थे वो आपके लिए नेचर ने खोल दिए। यू हैड टू शेयर दैम इक्विटेबली। अब आपको क्या करना था, इसको बराबर बराबर बांटना था। बट यू सैट सरपेंट लाइक ऑन दैम। पर तुम उन पे क्या, कैसे बैठ गए,
सांप की तरह। जैसे सांप खजाने पर बैठता है वैसे आप उस नेचर के खजाने पर बैठ गए। मीन्स आप सेल्फिश बन गए, आपने अपने ही बारे में सोचा कि ये सारी चीज़ें जो हैं मैं ही हड़प लूँ, मेरी हो जाए, मैं किसी के साथ ये बांटूँ नहीं।